फ्रेंड्स, आज हम भाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई कैंडल की रिएक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। देखो यार, आपने भाई यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो को वॉच किया होगा, है ना, कि भाई पुलिस हरामी पढ़ लो, है ना, बेरिस हरामी, मारू बाजू कैंडल, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर। भाई आपने तरह तरह कैंडलस्टिक पैटर्न को नाम को पढ़ा होगा, इसके बारे में जानना होगा, है ना, और चार्ट में किस तरह से बनता है इसके बारे में आप सभी ने जाना होगा। लेकिन भाई आज जो हम चीज़ यहाँ पर बताने वाला वो भाई बाकी सभी ट्रेडर, बाकी सभी यूट्यूबर से अलग, जो भाई ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं ना, वो भी यहाँ पर भारी भरकम ऑप्शन ट्रेडिंग का भाई वो कोर्स को बनाकर बेच रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। और भाई कहीं ना कहीं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग की, इस वो सिर्फ दूसरे को भाई कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपलोडिंग। लेकिन भाई हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो हमारा भाई पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस है, मार्केट से भाई जो हमने सीखा लॉस करके, बस वही चीज़ भाई मैं आप सभी को भाई यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट बताने का, ताकि हमारे साथ भाई जो भी बंदा जुड़े हुए हैं, है ना, वो भाई 90% ऐसे लोग हैं जो हम जैसे भाई गरीब मजदूर का बेटा है ना, किसान का बेटा है, और वो भाई रूरल एरिया से बिलोंग कर, हम भी भाई एक किसान का बेटा हूँ, है ना, आप भी होंगे। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भाई ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो भाई हम किसी का भाई यहाँ पर नुकसान नहीं दिखना चाहता, आपका नुकसान हमारा नुकसान के भाई बराबर है ना। इसलिए भाई हम नहीं चाहते हैं कि भाई आपका इस ट्रेडिंग की दुनिया में भारी भरकम नुकसान हमारी तरह। देखो ज़्यादा भाई हम यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा, देखो यार, हम यहाँ पर ज़्यादा आप सभी को लेक्चर में डायरेक्ट भाई मुद्दे की बात करता हूँ, है ना। हमने क्या बताया कि कैंडल की रिएक्शन को भाई कैसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यार, अपने भाई चार्ट में हम अभी तुरंत अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर छोटी सी हम एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, है ना। फिलहाल भाई हम यहाँ पर छोटी सी एग्जाम्पल को पेश कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। देखो यार, जब भी कैंडल बनता है ना, जब भाई वो गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन, दोनों में से भाई एक चीज़ को वो फॉलो करता है मार्केट भाई यहाँ से है रनिंग, है ना, अगला दिन यहाँ से खुलता है ना, ऊपर। तो यहाँ से भाई खुलता है मार्केट इस तरह से भाई, है ना, वो अपना एक न्यू हाई लगाता है। और तो भाई ये तो सिंपल कैंडल है ना, तो भाई इसके ऊपर वीक है ना तो नीचे वीक है ना। लेकिन देखो दूसरी ओर यहाँ पर भाई कैंडल इस तरह से ओपन हुआ, इस तरह से, है ना, ओपन हुआ, और भाई ये कल का जो हाई है ना, इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आया इस प्रकार से। चलो भाई दूसरी कैंडल हो गया। तीसरी कैंडल भाई यहाँ से नीचे से खुलता है ना, और भाई ये ऊपर जाता है और इस प्रकार से बनता है। तो इसे आप कहते हैं बुलिश, इसे कहते हैं बेरिश, है ना। और ये भाई कैंडल है, लेकिन ये दोनों है, बुलिश और बेरिश। लेकिन भाई हम यहाँ पर आप सभी को बताना क्या चाहते हैं, देखो मेरा भाई यहाँ पर बताने का पर्पस ये है कि जब भी कैंडल ओपन हो, है ना, गैप डाउन हो या गैप अप हो या भाई साइडवेज हो, लेकिन जब भी उस कैंडल का भाई साइकोलॉजी, उस कैंडल का भाई रिएक्शन, ऊपर से यहाँ पर आपको लंबी विक दिख रहा है ना, और पतली सी बॉडी यहाँ पर क्लोजिंग देता है ना, तो भाई इसका क्या मैटर। और हम सभी बिगिनर भाई को ये समझना चाहिए कि भाई ऊपर एकदम प्रॉपर सेलिंग प्रेशर, भाई प्रॉपर ऊपर में सेलिंग प्रेशर। भाई जो चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, उस चीज़ को भाई आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को और समझना, और इससे भाई आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके आप मुझे भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सच में भाई ये सिर्फ फालतू का बकवास कर रहा है या फिर सच में ये काम करता है। तो भाई ये सेलिंग का प्रेशर, और यदि यही ऊपर जो वीक है ना, अपने लैंग्वेज में भाई इसे कह सकते हो पुछ, है ना, ये भाई पुछ यदि नीचे भी खुलता है इस प्रकार से, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और भाई नीचे से क्या है, नीचे से हमारा बाइंग प्रेशर है। तो जब भी भाई कैंडल ऊपर से इस तरह से खुलता है और नीचे छोटी सी यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग करता है, तो भाई ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये हमारा सेलिंग का है ना, ये हमारा भाई सेलिंग का इंडिकेट करता है, सेलिंग का भाई प्रेशर है ऊपर से। के बाद भाई हमारा अगला कैंडल बनने के बाद ट्रेड का डिसीजन कर, चलो भाई ये तो हो गया। फिर जब भाई यही पूछ, है ना, यही वीक जब नीचे इस तरह से बनता है, तब भाई ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारा बाइंग, है ना,
ये हमारा भाई बाइंग का इंडिकेट करता है। लेकिन भाई ओवरऑल इस कैंडल को भाई देखने से आप सभी को क्या समझ में आता है? भाई मेरे को यहाँ पर ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पर 50% क्या है, बायर है और 50% सेलर भी है, यानी दोनों का भाई इक्वल प्रेशर है ना। तो इक्वल प्रेशर होने के कारण यहाँ पर भाई मार्केट इनडिसीजन का संकेत देता है। मतलब मार्केट में भाई कुछ भी हो सकता है आगे, या तो फॉलिंग प्रेशर होगा या तो फिर बाइंग प्रेशर होगा। मतलब यहाँ पर भाई दोनों टीम सेलर और बायर दोनों भाई जम के पिटाई कर रहा है। मतलब दोनों का पावर जो है, स्टॉक को बाई सेल करने का पावर दोनों का एक ही है ना। इसलिए भाई यहाँ पर इस प्रकार से भाई कैंडल रिएक्शन होता है। अब चलते भाई कि अगला कैंडल किस प्रकार से बना। अब चलते भाई कि दूसरी एग्जांपल क्या है ना। भाई कैंडल ओपन हुआ, इस प्रकार से ओपन हुआ, उसके बाद एक कैंडल में भाई तरह तरह के यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। कि कभी कभी आपने ये देखा होगा कि ये कैंडल भाई बुलिश तो है, लेकिन क्या है इस प्रकार से ऊपर से है ना एकदम भाई इस प्रकार से बन जाए। तो यहाँ पर इंडिकेट क्या करता है कि प्रॉपर यहाँ पर क्या है, ये सेलर का भाई यहाँ पर एरिया है। सेलर ने ऊपर से लात मारा, घुसा मारा है ना, पंच किया अपना, तो नीचे आया। दूसरी ओर भाई कैंडल ऊपर से सेलिंग होता है ना, तो जस्ट भाई यहाँ पर एक अपना एक डिमांड जोन क्रिएट करता है ना, और वहाँ पर एक खास सपोर्ट जोन मिलता है, और उस जोन से टकराने के बाद कैंडल तुरंत भाई इस प्रकार से चढ़ने लगता है, इस प्रकार से है ना, और अंत में छोटी सी यहाँ पर इस प्रकार से खंबे के जैसा है ना, हथौड़े के जैसा छोटा सा लट्टू जैसा बनाता है। तो यहाँ से भाई हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जोन हमारे लिए खास है ना। यहाँ पर बायर लोग एक्टिव है, तो हमें क्या करना चाहिए मेरे भाई, है ना, पुट बाय करना चाहिए या फिर कॉल? जवाब भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में भाई हमारे हिसाब से यहाँ कॉल को बाई करना चाहिए। मतलब मार्केट यहाँ भाई टच किया और यहाँ से बेधड़क ऊपर गया ना, तो इस कैंडल के भाई रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है और मुझे कॉल साइड की ओर बाय करना चाहिए। मतलब सीई है ना, सीई भाई हम सभी को लेना चाहिए, तभी हमको यहाँ पर नेक्स्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद अगला ट्रेड होगा है ना, और हमारा पोजीशन कॉल साइड की ओर होगा है ना, अकॉर्डिंग टू लॉट। भाई आप अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड को पंच कर। चलते भाई थोड़ी सी प्रैक्टिकल पर कि भाई प्रैक्टिकल क्या है ना। देख लो मेरे भाई, अभी भी जस्ट हमने एग्जाम्पल में पेश किया, सेम भाई यहाँ पर कैंडल उसी प्रकार से ये कैंडल। भाई इस कैंडल को देखने से क्या आप सभी को पता चलता है? हमारे हिसाब से यहाँ पर ये चलता है पता कि ये कैंडल में बायर और सेलर दोनों जम के पिटाई किया है, और यहाँ पर बायर से ज़्यादा सेलर का पलड़ा भारी है ना। यदि हम इसकी वीक को नाप करेंगे यहाँ से यहाँ है ना, ये देखो, और इसकी वीक ये देखो, तो कौन ज़्यादा एक्टिव है? सेलर है ना। तो यहाँ पर भाई सेलर विजयी भव। उसके बाद देखो कि अगला टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। देखो छोटी सी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद फिर देखो भाई बेरिश है ना। तो ये कैंडल ने भाई हमें साफ साफ इन्फॉर्म कर दिया कि भाई संभल कर, आगे कुछ भी हो सकता है। तो छोटी सी भाई यहाँ पर बुलिश का इंडिकेट किया है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि भाई जब दो कन्फर्मेशन करता है कैंडल है ना बुलिश का, हमारा भाई अगला ट्रेड कॉल साइड की ओर बाय करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं या यूट्यूबर ये बताते हैं कि कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही अब अगला ट्रेड करना। तो भाई यहाँ पर तो कन्फर्मेशन मिल गया है ना, यहाँ पर आप सभी को दो कैंडल भाई कन्फर्मेशन तो मिल गया। अब भाई तीसरा कैंडल जब इस तरीके से बना तो बता मेरे भाई कि आप क्या करोगे? अब तो फंस गए, यहाँ पर आपने कॉल साइड की ओर एंट्री लेकर फंस गए, मार्केट तो ऊपर नहीं गया ना, तो भाई आपका प्रॉफिट कैसे होगा? जाहिर सी बात है आपका एसएल हिट होगा, या फिर एसएल नहीं लगाया तो इतनी मूव में जो भाई आपका एसएल जाएगा वो आपका कटेगा है ना। तो इसलिए भाई कहता हूँ कि कैंडल की रिएक्शन को समझो, लॉजिक को पकड़ो, ना कि भाई बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। भाई ये नाम सही है, टेक्निकल के हिसाब से नाम सही है। जैसे भाई आप ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक करते हो ना मेरे भाई, तो वहाँ पर आप सभी को तरह तरह के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं उसका टेक्निकल नाम होता है ना। तो उस नाम के जरिए हम पहचानते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं,
तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फीलिंग होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भाई कैंडल का प्रोफेशनल नाम है, इसे जापानीज ने इसे बनाया है और जापानीज नाम इसे प्रोवाइड किया है, तो हम इस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन को बना सकते हैं, है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप भी छोटे छोटे कैंडल को समझकर बुझकर आप अपनी डायरेक्शन को बना सकते हो। आई होप दोस्तों कि हमारा बताने का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो से आप सभी को भाई कुछ सीखने को मिला होगा ना, तो भाई आप इसे एक लाइक जरूर करो। भाई चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।